नमस्कार दोस्तों। स्विट्जरलैंड ने भारत सरकार से मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा है वापस छीन लिया है। अब वहां काम करने वाली जो भारतीय कंपनी है उसको 10% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे भारत की जो ट्रेड है इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और स्विट्जरलैंड और भारत के जो रिलेशन है ये भी काफी हद तक खराब हो सकते हैं। तो आखिर ये मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा है ये होता है क्यों है, ये किस लिए दिया जाता है? अगर किसी देश को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया जाता है तो उसे किस प्रकार का फायदा होता है, इन सारे मुद्दे को समझते हैं डिटेल से। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही स्विट्जरलैंड सरकार ने यह फैसला लिया उसके बाद से 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड के अंदर जितनी भी भारतीय कंपनियां काम कर रही है उसको 10% जो टैक्स है वो ज्यादा देना पड़ेगा। जब ज्यादा देना पड़ेगा तो भारतीय कंपनियों का जो प्रोडक्ट्स होगा वो होगा महंगा, काफी कॉस्टली होगा, महंगा हो जाएगा। तो जो स्विट्जरलैंड के मार्केट में कम्पिटिट नहीं कर पाएगा तो वहां टिक नहीं पाएगा। आखिर स्विट्जरलैंड ने ये फैसला किया ही क्यों? ये जो स्विट्जरलैंड मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा दिया जाता है ये दर्जा दिया जाता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है। जो डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है इसके तहत मोस्ट फेवर नेशन को दर्जा दिया जाता है। इससे कई सारे फायदे बहुत सारी कंपनियों को होता है। तो ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि एक नेस्ले नाम की एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की जो नई दिल्ली में भारत में काम करती है। यहाँ पर जो नई दिल्ली में जो हाई कोर्ट है, जो नई दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट है उसके तहत फैसला किया गया था, उसके तहत डिसीजन दिया गया था कि कोई भी कंपनी है जो मतलब चाहे स्विट्जरलैंड की चाहे भारत की हो तो वो करते क्या है, वो मतलब डबल टैक्स नहीं देंगे। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स ये उत्पन्न करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स का ये उत्पादन करते हैं, इन प्रोडक्ट्स का अगर भारत में टैक्स दे रहे हैं तो वो स्विट्जरलैंड में नहीं देंगे, अगर स्विट्जरलैंड में टैक्स दे रहे हैं तो भारत में टैक्स नहीं देंगे। तो यही एग्रीमेंट्स होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होता है इसके तहत। लेकिन हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पलट दिया है। इसने कहा कि जो भारत के अंदर जो कंपनी का रूल्स कानून होता है उसके तहत वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा और जो उसका रूल और रेगुलेशन होगा, जो टैक्स होगा वो अवॉइड नहीं कर सकती स्विट्जरलैंड की जो नेस्ले कंपनी है, उसे टैक्स देना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता है वैसे ही जो स्विट्जरलैंड की सरकार है वो एक फैसला लेती है और भारत से जो मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा होता है वो वापस ले लेती है। आखिर जो भारत, एक बार नजर डाल लेते हैं भारत और स्विट्जरलैंड के रिलेशन पर, उसके बाद जानेंगे कि जो मोस्ट फेवर नेशन है इससे क्या फायदे और किस प्रकार से फायदे होते हैं। स्विट्जरलैंड की अगर लोकेशन की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है जो एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध देश है जो चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ है। ये स्विट्जरलैंड है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्तों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में किस प्रकार से रिश्ते हैं? भारत एशिया में स्विट्जरलैंड का फोर्थ यानी कि चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर्स है। स्विट्जरलैंड में लगभग 100 भारतीय कंपनियां हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर 100 से ज्यादा भारत की कंपनियां हैं। 2021-22 में दोनों देशों का जो बाइलेटरल्स यानी जो द्विपक्षीय ट्रेड व्यापार था वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। 2022 में 25,255 जो स्विस टूरिस्ट थे वो भारत घूमने आए थे। फिर भारत जो स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट करता है, जो बेचता है, उसकी अगर बात किया तो केमिकल्स हो गए, डायमंड्स हो गए, कीमती पत्थर हो गए और ज्वेलरी हो गई। ये सब सारी चीजों का जो एक्सपोर्ट भारत करता है, कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर भारत करता है। फिर नजर डाल लेते हैं कि जो मोस्ट फेवर नेशंस होता है ये होता है क्या है, इसके तहत किस प्रकार से फायदे होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, इसे दिया जाता है DTAA के तहत, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत इसे दिया जाता है। दो देश आपस में अपने नागरिकों, कंपनियों को डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए आपस में टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं। इसके तहत कंपनियों या तो व्यक्तियों को उनकी सेवाओं या प्रोडक्ट्स के लिए दो अलग अलग देशों में जो टैक्स होता है वो नहीं देना पड़ता है, तो उन्हें मोस्ट फेवर नेशन का भी दर्जा दे देते हैं। इसके तहत मतलब जैसे कोई भी नागरिक हो गया, दो नागरिक हो गए फिर या कंपनी हो गई, कोई भी या सिटीजन्स हो गए या तो फिर कंपनी हो गई। ये करते क्या है, अगर मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है वो स्विट्जरलैंड में काम करती है, अगर वो कंपनी किसी प्रोडक्ट्स को लेकर अगर भारत में टैक्स देती है तो उसे स्विट्जरलैंड में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई स्विट्जरलैंड की कंपनी है
किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर इंडिया के अंदर करती है तो वह अगर स्विट्जरलैंड में टैक्स दे देगी तो वो भारत में नहीं देना पड़ेगा, अगर स्विट्जरलैंड में टैक्स नहीं देगी तो भारत में देना पड़ेगा। यानी कि उसे डबल टैक्स से अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए DTAA का एग्रीमेंट होता है। उसके तहत ही जो देश होते हैं वो जो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे देते हैं। जब किसी देश को किसी देश के द्वारा मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया जाता है तो उसके क्या फायदे मिलते हैं? देश आपस में कम सीमा शुल्क, यानी कि आपस में जो सीमा शुल्क होता है वो कम लेते हैं या तो फ्री कर देते हैं। सदस्य देश बाकी देशों की जो कंपनी है उसको लाइसेंस प्रक्रिया जो होती है उसको छूट देते हैं, कंपनियों को लाइसेंस प्रक्रिया में छूट देते हैं। विकासशील या गरीब देशों को दूसरे देशों के बाजार में आसानी से पहुंच मिलती है, यानी कि जो सिंपल एक्सेस मिल जाता है। सभी देश किसी भी देश के साथ बिजनेस के लिहाज से भेदभाव नहीं करते हैं, जिसको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे दिया जाता है। तो जो इसके सदस्य देश हैं किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करते हैं, खुला एक्सेस देते हैं, खुला एक्सेस देते हैं कि आप अपना एक्सेस ले लो। आखिर ये जो मोस्ट फेवर नेशन है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया है, एक नज़र डाल लेते हैं कि जो मोस्ट फेवर नेशन है ये कंसेप्ट किस प्रकार से आया। तो बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन यूनियन की बात करते हैं। इसकी एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो 164 इसके सदस्य देश हैं। इसके तहत आने वाले सभी देश एक दूसरे को जो मोस्ट फेवर नेशन होते हैं इसका दर्जा दे देते हैं, यानी जो WTO का सदस्य देश है वो अपने ही सदस्य देशों को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे देते हैं। इससे उन्हें जो बिजनेस है उसकी छूट और तरजीह मिलती है। जो फायदे हैं मैं अभी गिना चुका हूँ, किस प्रकार से फायदे इस प्रकार से मिलते हैं जो मोस्ट फेवर नेशन होते हैं उसके तहत। अब आते हैं, ये तो फायदा हो गया कि मोस्ट फेवर नेशन के जो फायदे होते हैं उसके बारे में। अब जो WTO है एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि आखिर ये WTO है क्या, जिसके तहत जो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया जाता है सदस्य देशों को। यूनाइटेड नेशन ने 30 अक्टूबर 1947 को 30 अक्टूबर 1947 को एक GATT एग्रीमेंट बनाया। GATT है क्या, यहाँ पे देखिए GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT एक संस्था बनाई गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद दुनिया भर के देशों के बीच बिजनेस में सहयोग के लिए इस संस्था को बनाया गया था। फिर 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को जो GATT है, GATT यानी जो गाट है, इसकी जगह पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि जो WTO है इसकी स्थापना कर दी गई। यानी कि 1995 में ही ये WTO का स्थापना कर दिया गया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के लगभग 74 कंट्रीज यानी 74 देश शुरुआती स्टार्ट से ही जो WTO है इसके सदस्य देश बन गए थे। WTO के सदस्य देशों ने बिजनेस में सहयोग के लिए एक दूसरे को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया करते थे। भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को 1996 यानी 1996 में ही मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया था। लेकिन फिर उसके बाद 2019 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पर पुलवामा में अटैक कर दिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद 2019 में ही जो मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा है भारत सस्पेंड कर देता है। भारत सस्पेंड कर देता है किसको, पाकिस्तान को, वो दर्जा छीन लेता है। उसके बाद से पाकिस्तान का जो ट्रेड है, जो प्रोडक्ट्स है वो भारत के अंदर महंगे हो जाते हैं और उसके बीच भारत पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अभी तो न के बराबर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो होता है। आखिर बात आती है कि जो मोस्ट फेवर नेशंस होता है, मोस्ट फेवर नेशंस होता है, इसका दर्जा जो छीना जाता है वो किस आधार पर छीना जाता है? इसका दर्जा छीना जाता है WTO का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 21B। आर्टिकल 21B के तहत कोई भी देश सुरक्षा संबंधित विवादों को लेकर एक दूसरे का जो मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा है वो खत्म कर देते हैं। इसे वापस लेने के लिए मुख्य कई शर्तों को पूरी करनी होती है, पर असल में इसे हटाने को लेकर कोई औपचारिक प्रक्रिया तो नहीं है कि इसे किस प्रकार से हटाया जाए। यह भी बात साफ नहीं कही गई अगर कोई भी देश जो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा है किसी देश से छीन रहा है तो वो WTO को सूचित करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए बाध्य भी नहीं है, वो लोगों सस्पेंड कर देते हैं यानी कि हटा देते हैं। तो ये था मोस्ट फेवर नेशन के बारे में। और जो स्विट्जरलैंड की सरकार है, भारत का जो मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा है वो सस्पेंड कर दिया है, छीन लिया है। अब देखने वाली बात है
कि भारत का जो ट्रेड है वो स्विट्जरलैंड के साथ महँगा होता है कि फिर वो फिर से पटरी पर जो दर्जा है वापस आता है। थैंक यू।